क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिस इंसान का एक हादसे में पूरा फेस ही चला गया, मतलब कि वो इंसान फेसलेस हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इस व्यक्ति का फेस वापस से बना दिया। एक मृत व्यक्ति के फेस को इस इंसान के फेस पर लगा दिया। और गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर गुजार दी। इस व्यक्ति का सिर्फ सर ही उस बॉक्स से बाहर था। इनके चेहरे पर इतने घने बाल हैं कि गांव वाले इन्हें भूत या जानवर कहकर बुलाते हैं। स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं, जिससे ये तीनों बहनें डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकलती। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ही घर में 9 लोग बौने पैदा होंगे, लेकिन हैदराबाद की गलियों में रहने वाले ड्वार्फ फैमिली के लिए ये एक कड़वी हकीकत है। और फिर है मनोरंग फैमिली, जिनके बेटे का चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि वो दूध भी नहीं पी पाता, ठीक से सांस तक नहीं ले पाता। माँ बाप बस हर दिन उसकी तकलीफ को देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये कहानियां सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये हकीकत हैं ऐसे परिवारों की जिनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। जिसमें सबसे पहले है ललित। गाइस, ये 17 साल का ललित हाइड्रोचिस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित है, जो कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके फेस या फिर आपकी पूरी बॉडी पर ही हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और ये हेयर ग्रोथ कोई नॉर्मल हेयर की तरह नहीं होती है, बल्कि इस बीमारी की वजह से आपके शरीर पर बहुत सारे बड़े बड़े बाल उगने लगते हैं। जैसे कि ललित को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका फेस पूरी तरह से बालों से ढका हुआ है। इसका ऐसा फेस होने की वजह से लोग इससे दूर भी भागते हैं और कुछ लोग तो इससे डरते भी हैं। ललित के अंदर ये बीमारी होने के बाद भी इसने अपनी बचपन से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ललित का कहना है कि उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसे मंकी मंकी कहकर चिढ़ाते हैं, और इसके बचपन में तो इसे कुछ बच्चे कंकड़ पत्थर फेंक कर भी मारते थे, जिसकी वजह से एक उम्र तक तो ललित ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। हाइड्रोट्रिचोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि जन्म के समय भी हो सकती है और आपके अडल्ट होने के बाद भी आपकी बॉडी में ये बीमारी हो सकती है। ललित को ये बीमारी बचपन से ही थी। जब इसकी उम्र 1 साल थी तभी से इसकी बॉडी पर बहुत सारे बड़े बड़े बाल निकलने लगे, और एक समय तक तो इसके फेस के बाल इतने बड़े हो चुके थे कि खाना खाते समय भी इसके बाल इसके मुंह के अंदर चले जाते थे। और उस समय ललित के पिता इसके बाल भी नहीं कटवाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो इसके बाल कटाएंगे तो उसके बाद इन बालों की ग्रोथ और भी ज्यादा हो जाएगी। जिस डर की वजह से बचपन में ललित के पिता ने इसके बाल कभी भी नहीं कटाए। और जब इसका इलाज कराने के लिए इसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स का कहना था कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बीमारी इसकी बॉडी से कम होती चली जाएगी। आज के समय पर ललित यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसमें ये ब्लॉगिंग और कुछ फनी वीडियोस बनाते हैं। नेक्स्ट है ड्वार्फ फैमिली। भारत के दिल हैदराबाद की हलचल भरी गलियों में रहता है एक ऐसा परिवार जो देखने वालों का दिल जीत लेता है। इन्हें खास बनाती है अकॉन्ड्रोप्लासिया नाम की एक जेनेटिक कंडीशन, जिसमें शरीर का धड़ तो सामान्य होता है लेकिन हाथ पैर छोटे रहते हैं। इस परिवार के 11 में से 9 सदस्य इसी हालत के साथ जी रहे हैं, और फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में गजब का आत्मविश्वास है। रामराज बताते हैं कि एक समय उनके परिवार में 21 लोग थे, जिनमें से 18 बौने थे, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज भी उनका घर हंसी से गूंजता है, रसोई से खाने की खुशबू आती है और हर दिन एक त्योहार की तरह जिया जाता है, त्योहार हो या परेशानियां। ये परिवार हमेशा एक साथ खड़ा रहता है। समाज में भी ये लोग काफी एक्टिव हैं और दूसरों की मदद करते हैं। चौहान परिवार हमें सिखाता है कि कद असली पहचान नहीं बनाता, दिल और सोच का कद ज्यादा मायने रखता है, और जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। नेक्स्ट है मनोरंग फैमिली। इंडोनेशिया के एक दूरदराज गांव कड़ोंगकोंग में रहने वाला मनोरंग परिवार एक ऐसी सच्चाई से जूझ रहा है जो दिल को छू जाती है। इस परिवार के मुखिया शरीफ अली सूरजा मनोरंग के सबसे छोटे बेटे अनुईर का जन्म एक गंभीर जेनेटिक बीमारी ट्रेचर कॉलिन्स सिंड्रोम के साथ हुआ। जन्म से ही अनुईर का जबड़ा ठीक से विकसित नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने और दूध पीने में भी परेशानी होने लगी। वक्त के साथ उसकी आंखों और कानों की बनावट भी बिगड़ने लगी, जिससे सुनने और देखने में दिक्कत आने लगी। लेकिन इस मुश्किल सफर में शरीफ अली ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बेटे के लिए गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर शहरों तक का लंबा सफर किया, इलाज करवाया, सर्जरीज कराई और हर मुमकिन कोशिश की। गांव वालों ने भी इस परिवार का साथ दिया, लेकिन शरीफ अली ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उन्होंने इस बीमारी को लेकर एक मुहिम शुरू की और लोगों को समझाया कि हर अलग चेहरा कोई डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है। आज शरीफ अली सिर्फ एक पिता नहीं, हिम्मत, प्यार और जागरूकता की एक जीती जागती मिसाल है। नेक्स्ट है
डलास वियेंस। गाइस यही दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई फेस ही नहीं है, क्योंकि 2008 में इन्हें हाई वोल्टेज शॉक की वजह से इनका पूरा फेस ही जल गया और इनका फेस जलने के बाद इनके फेस को पहचाना भी नहीं जा सकता था, जिसके बाद ये दुनिया के एक इकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए जिनके पास अपना कोई फेस ही नहीं था। लेकिन हमारे आज के समय में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति के फेस को वापस से लगाया भी जा सकता है, जैसा कि डलास वियेंस के साथ किया गया। डॉक्टर्स की पूरी एक टीम ने एक मृत व्यक्ति के फेस को निकालकर डलास वियेंस के फेस पर लगा दिया। ये सर्जरी सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है, डॉक्टर्स के लिए ये उतनी ही ज्यादा हार्ड थी। इनकी ये सर्जरी 2011 में टेक्सास के मेथोडिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा इनके फेस को ट्रांसफॉर्म किया गया। इनका फेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि इनके फेस पर आंखें आर्टिफिशियल लगी हुई थी। नेक्स्ट है इंसेस्ट फैमिली। गाइज ये फैमिली दुनिया की एक ऐसी फैमिली है जिसके बारे में सुनने के बाद आप शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे, क्योंकि इस फैमिली में 61 साल के पिता जॉन डेप्स ने अपनी 39 साल की बेटी जेनी से ही शादी कर ली। अब ये रिश्ता आपके लिए थोड़ा अजीब सा हो सकता है, लेकिन शायद इनके लिए नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इस कपल ने दुनिया को अपने बारे में तब बताया जब इनकी एक 9 महीने की बच्ची थी। तब इन्होंने एक न्यूज चैनल पर जाकर अपने बारे में सारी बातें बताई। जॉन ने 40 साल पहले जेनी की माँ से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद जॉन चोरी के केस में 30 साल के लिए जेल चला गया। उस समय इसकी बेटी की एज 1 साल भी नहीं थी। जिसके बाद जब 30 साल के बाद जॉन जेल से छूट कर आया तो वो सबसे पहले जाकर जेनी से मिला और 1 हफ्ते तक ये दोनों साथ रहने के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। जिसके बाद जॉन और जेनी दोनों आपस में ही शादी भी कर लेते हैं। जेनी की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेनी पहले से ही शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी ये अपने पिता जॉन से मिलने के बाद उससे भी शादी कर लेती है। और जेनी की ये सिर्फ 9 महीने की ही बेटी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ये एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उस बच्चे के जन्म के समय ही उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। इन्होंने जब अपनी रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में बताया तो ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में इनके ऊपर केस दर्ज किया गया और वहाँ से इन्हें एक दूसरे के साथ रहने के लिए सख्त मना कर दिया गया और इन्हें 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें इन्हें अलग अलग जेल में रखा गया जिससे कि इन पर निगरानी रखी जा सके। नेक्स्ट है रेड एंड व्हाइट फैमिली। गाइस इंडिया के बेंगलुरु में रहने वाली ये फैमिली दुनिया की सबसे यूनिक फैमिली है। इस फैमिली को रेड और व्हाइट कलर से इतना प्यार है कि इनके घर में सारा इंटीरियर रेड और व्हाइट कलर का ही है। इसके अलावा इनके घर का फर्नीचर, बर्तन, किचन और जहाँ तक कि इनकी कमोड का कलर भी रेड और व्हाइट है। अब आप इस बात से अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इन्हें रेड और व्हाइट कलर से कितना प्यार है। इस फैमिली के जो मुख्य सदस्य हैं उनका नाम है सेविन राज और इन्हें सिर्फ रेड और व्हाइट कलर से ही इतना प्यार नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा इन्हें 7 नंबर से प्यार है। इसीलिए इनके गाड़ी का नंबर भी 7777 है और इनके मोबाइल नंबर के भी एंड के 4 डिजिट 7777 ही है। और नॉर्मली जो सभी लोग कोट पहनते हैं उस कोट में 2 या 3 बटन होते हैं, लेकिन इनके कोट में 7 बटन होते हैं। और बचपन में इनका नाम सिर्फ राज था, जिसे इन्होंने बदलकर सेविन राज कर लिया। इन्हें 7 नंबर से इतना प्यार इसलिए है क्योंकि ये अपने घर के 7वें बेटे थे। इनका खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस है और जहाँ पर इनका ऑफिस है उस ऑफिस में भी इन्होंने रेड और व्हाइट कलर ही कराया है। नेक्स्ट है टॉलेस्ट कपल। गाइज आपने बहुत सारे कपल्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे टॉलेस्ट कपल को देखा है? चाइना में रहने वाला ये कपल दुनिया का सबसे लंबा जोड़ा है, जिसमें इस लड़के का नाम सन मिंगमिंग है और इसकी हाइट 7 फुट 9 इंच है और इनकी पत्नी जू यान की हाइट 6 फीट 1.74 इंच है। इनकी पत्नी की हाइट ही इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान भी जब इनके सामने खड़ा हो जाए तो वो भी इनके आगे छोटा लगे। बाकी का इनके हस्बैंड सन मिंगमिंग को तो छोड़ ही दो, उनकी हाइट तो 7 फीट से भी ज्यादा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लंबे होंगे। ये दोनों ही चाइना के बीजिंग में रहते हैं, जिसमें सन मिंगमिंग की एज 33 इयर्स है, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, और जू यांग की एज 29 इयर्स है, ये एक हैंडबॉल प्लेयर है। ये दोनों बीजिंग में मिले और बीजिंग में ही इन दोनों ने अपनी शादी भी कर ली। इनकी शादी होने के बाद 2016 में इनके नाम दुनिया के सबसे लंबे कपल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। नेक्स्ट है जोनो लेक्स्टर फैमिली। गाइस जोनो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि ट्रेचर कॉलिन्स सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से इनका फेस नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग दिखाई देता है और इनकी फैमिली में भी सभी का फेस ऐसा ही है। ट्रेचर कॉलिन्स सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि 5 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है। इस बीमारी की वजह से हेड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे खोपड़ी, गाल और जबड़े की हड्डियां सही से डेवलप नहीं हो पाती हैं। सही से डेवलप ना हो पाने की वजह से जिस इंसान को भी ये बीमारी होती है उसका फेस नॉर्मल लोगों से बहुत
बहुत अलग दिखाई देता है। इसीलिए इनकी फैमिली में सभी को यही बीमारी होने की वजह से सभी का फेस एक जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है सांगली सिस्टर्स। महाराष्ट्र के सांगली के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 3 बहनें साविता, मोनिका और सवित्री एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं जो उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। इस बीमारी का नाम है वेयरवुल्फ सिंड्रोम। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को हाइपरट्राइकोसिस यूनिवर्सैलिस कहा जाता है। इस कंडीशन में चेहरे और शरीर पर इतने घने बाल उग आते हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 300 केस दर्ज हुए हैं, यानी 1 अरब में से शायद एक। ये कंडीशन उन्हें उनके पिता से मिली, जिन्हें कभी पता ही नहीं था कि वो इस बीमारी के जीन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी जिंदगी आसान नहीं है। हर दिन ये लड़कियां खास क्रीम लगाकर बालों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में बाल पूरे चेहरे को ढक लेते हैं। माँ अनीता खेतों में मजदूरी करती हैं और किसी तरह घर चलाती हैं। गाँव और स्कूल के लोग इन बहनों को भूत या बंदर कहकर चिढ़ाते हैं, जिससे ये ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहती हैं। लेकिन इनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है कि एक दिन वो स्कूल जा सकेंगी, काम कर सकेंगी और शायद किसी से प्यार भी कर पाएंगी। हाल ही में जब इनकी कहानी अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो रूस की एक मेडिकल टीम ने मदद की पेशकश की है। इलाज और सफर का सारा खर्च एक NGO उठाने वाला है। शायद अब इनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। नेक्स्ट है वाइडेस्ट टंग फैमिली। ये कहानी है न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज शहर से बायरन और उनकी बेटी एमिली श्लैंकर की। एक ऐसा पिता बेटी का जोड़ा जो अपनी अनोखी और थोड़ी मजेदार खासियत के चलते पूरी दुनिया में फेमस हो गया। साल 2014 में बायरन ने स्कूल की लाइब्रेरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब उठाई और दुनिया की सबसे चौड़ी जुबान वाला पेज देखा। मजाक मजाक में उन्होंने अपनी जुबान नापी। नतीजा चौंकाने वाला था, 3.27 इंच लंबी जीभ। और इस तरह उन्हें मिला वर्ल्ड्स वाइडेस्ट मेल टंग का रिकॉर्ड। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ बायरन तक ही नहीं रुका। उनकी बेटी एमिली, जो उस वक्त 14 साल की थी, उसने भी नाप ली अपनी जुबान और निकली 2.89 इंच लंबी जुबान। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने डॉक्टरी माप के बाद उसे दुनिया की सबसे चौड़ी फीमेल जुबान का टाइटल दे दिया। शुरुआत में एमिली थोड़ी शर्माती थी, लेकिन अब वो अपनी इस अलग पहचान को गर्व से अपनाती है। और बायरन भी बताते हैं कि अब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, पहचान जाते हैं। इस परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अजीब लगने वाली खूबियां भी अगर दिल से अपनाई जाए तो वही हमें सबसे खास बना देती हैं। नेक्स्ट है परवेज फैमिली। ये कहानी है आलम परवेज और शमीम अकर की। इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में रहने वाला एक ऐसा कपल जो न सिर्फ अपने प्यार बल्कि अपनी अनोखी पहचान के लिए भी जाना जाता है। दोनों को एल्बिनिज्म नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके 6 बच्चों को भी यही कंडीशन विरासत में मिली। नसीम, गुलाम अली, हैदर अली, मुकद्दस, माउसारत और मोहम्मद रफी। सभी के बाल, त्वचा और आंखें बिल्कुल हल्के रंग की हैं, जो एल्बिनिज्म की खास पहचान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी बीमारी या जेनेटिक्स की नहीं है। ये एक बिछड़े हुए परिवार के फिर से जुड़ने की कहानी है। 24 सालों तक ये भाई बहन एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन महामारी के दौरान जब ये सब दोबारा मिले तो वो लम्हा बेहद भावुक था। उसी वक्त इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया, दुनिया के सबसे बड़े एल्बिनो परिवार के तौर पर। आज ये परिवार समाज को ये सीख दे रहा है कि अलग दिखना कोई कमी नहीं, बल्कि एक गौरवशाली पहचान है और परिवार का प्यार वक्त या फासले से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है ट्रैप फैमिली। मिनेसोटा के एस्को शहर में रहने वाला ट्रैप परिवार सिर्फ एक आम परिवार नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा परिवार है। क्रिस्टीन, स्कॉट और उनके 3 बच्चे सवाना, मॉली और एडम। सभी की लंबाई इतनी ज्यादा है कि दिसंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। पूरे परिवार की औसत हाइट 6 फीट 8 इंच है और सबसे लंबे हैं एडम, पूरे 7 फीट 3 इंच का। इतनी लंबाई अपने साथ कई चैलेंज भी लाती है, जैसे दरवाजों से सिर झुकाकर निकलना, गाड़ियों में फिट होना या फिर अपने साइज के कपड़े और जूते ढूंढ पाना। ज्यादातर चीजें इन्हें कस्टम मेड बनवानी पड़ती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद ट्रैप परिवार अपनी लंबाई को गर्व से अपनाता है। सवाना UCLA से कॉलेज बास्केटबॉल खेल चुकी हैं, मॉली वॉलीबॉल की स्टार हैं और एडम हाई स्कूल में बास्केटबॉल सेंसेशन बन चुके हैं। इनकी लंबाई उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक पहचान है। और जैसा सवाना कहती हैं, जो मिला है उसी को शान से अपनाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।